मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। साथियों, आज हम बात करेंगे आधार अपडेट से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव हुए हैं। आप सभी को मैं आज उन्हीं नियमों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुंच सके। साथियों, हम सभी जानते हैं आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है और सभी जगह, प्राय सभी जगह आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। और इसकी व्यवस्था यानी इसका सॉफ्टवेयर इस प्रकार से रखा गया है कि इसमें समय समय पर अपडेट कराना पड़ता है। आप भी अपडेट कराए होंगे, मैंने भी अपडेट कराया है और परिवार के अन्य सदस्यों का भी अपडेट कराना पड़ता है। तो देखे होंगे साथियों कि यदि जब भी आपको आधार कार्ड अपडेट कराने का जरूरत पड़ता है तो आपको कहाँ जाना पड़ता है? आधार सेंटर पर। आधार सेंटर पर जाना पड़ता है और वहां जाकर के लंबी भीड़ में, लाइन में लग करके आपको अपना आधार अपडेट कराना पड़ता है। तो इन्हीं सब के संदर्भ में मैं आपको बता देता हूं कि 1 नवंबर 2025 से 1 नवंबर 2025 से इसके नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं। क्या बदलाव हुए हैं आपको मैं बारी बारी से बताता हूं। सबसे पहले जो अपडेट होता है आधार कार्ड में, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डेमोग्राफिक अपडेट और एक होता है बायोमेट्रिक अपडेट। दोनों प्रकार के अपडेट हमको कराने का जरूरत पड़ता है। अब आप देखेंगे कि डेमोग्राफिक अपडेट में क्या क्या आता है। तो उसमें नाम होता है, एड्रेस होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है यानी कि जन्म तिथि, और मोबाइल नंबर आते हैं। यानी कि आपको यदि अपना नाम में कुछ अपडेट कराना है, एड्रेस में कुछ अपडेट कराना है, जन्म तिथि में कुछ अपडेट कराना है या मोबाइल नंबर को अपडेट कराना है। साथियों, एक बात यहाँ बता देता हूँ कि आधार अपडेट से जुड़े सभी काम होने के लिए सबसे पहले आपका एक मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए। यदि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लिंक है तभी आप अपडेट का फायदा उठा पाएंगे, अन्यथा आपको फिर से वहीं जाना पड़ेगा आधार सेंटर के अंदर में। पहले आपको मोबाइल जुड़वाना पड़ेगा। यदि आपका मोबाइल नंबर लिंक है आधार कार्ड से तो आप बहुत सारे ऐसे अपडेट हैं जो स्वयं से कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, मैं बता रहा था कि डेमोग्राफिक अपडेट के अंतर्गत नाम आता है, एड्रेस आता है, जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर आता है। यदि आपको अपना डेमोग्राफिक अपडेट कराना है तो आप स्वयं से कर सकते हैं। माई आधार पोर्टल पर जाकर के आप स्वयं से ऑनलाइन अपने से कर सकते हैं अपडेट। लेकिन यदि आपको बायोमेट्रिक अपडेट कराना है, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है देख लीजिए। फिंगरप्रिंट्स, आइरिस मतलब आंखों का फोटो और आपका अपना फोटो। यदि इन सभी चीज़ों को, आइरिस को अपडेट कराना चाहते हैं, अपना फोटो बदलना चाहते हैं, फिंगरप्रिंट्स अपडेट कराना चाहते हैं, तभी आपको आधार सेंटर जाना पड़ेगा। यानी कि यदि आपको बायोमेट्रिक अपडेट कराना है जिसके अंतर्गत फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटो आते हैं, यदि इन तीनों चीज का अपडेट कराना है या तीनों में से किसी एक चीज का अपडेट कराना है तो किसी न किसी आधार सेंटर में आपको जाना पड़ेगा। और यदि आपको डेमोग्राफिक अपडेट कराना है जिसमें नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्वयं से, मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से आप घर बैठे कर सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर देखिएगा, अब अपडेट जो होता है उसमें कुछ चार्जेज लगते हैं, यानी कि आपको पैसा का भुगतान करना पड़ता है। तो अपडेट मित्रों दो प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं मैंडेटरी अपडेट और कुछ जरूरत के हिसाब से अपडेट करते हैं। तो सबके लिए चार्ज अलग अलग है। मैं आपको बता देता हूं, जो मैंडेटरी अपडेट होता है, वो बिल्कुल फ्री है। अब देखिए आप कि किसमें कितना चार्ज लगता है। डेमोग्राफिक अपडेट को कराने के लिए आपको 75 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे। आप जैसे दीजिएगा 75 रुपये चार्ज देना होगा। बायोमेट्रिक अपडेट कराने के लिए आपको 125 रुपये देने होंगे। आप 125 रुपये कहाँ दीजिएगा? आधार सेंटर वाले को दीजिएगा, वहाँ पे आपको भुगतान करना पड़ेगा। बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये और डेमोग्राफिक अपडेट के लिए 75 रुपये। लेकिन मैंडेटरी अपडेट जो रखा गया है
वो फ्री होता है। मैंडेटरी अपडेट के लिए कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। अब मैंडेटरी अपडेट कब होता है? जब बच्चे रहते हैं 5 से 7 वर्ष के। उस समय उसके आधार में फिंगर को, आइरिस को, सारे चीज़ों को जोड़ना होता है। तो वो 5 से 7 वर्ष में पहला मैंडेटरी अपडेट होता है। और फिर जब बच्चे 15 साल क्रॉस कर जाते हैं, यानी 15 से 17 के बीच में, एक यहाँ पर भी मैंडेटरी अपडेट होता है। तो 5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष के अपडेट में कोई चार्ज नहीं है, उसमें आपको किसी भी प्रकार के राशि का भुगतान नहीं करना है। लेकिन यदि इसके अलावा कुछ आप अपडेट करा रहे हैं, मान लिए कि किसी कारणवश आप अपडेट कराना चाह रहे हैं, फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है, या और विभिन्न प्रकार के कारण होते हैं जिसके कारण आप अपना आधार को अपडेट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए यदि आप डेमोग्राफिक अपडेट कराना चाहते हैं तो 75 रुपया देना होगा। यदि बायोमेट्रिक अपडेट कराना चाहते हैं तो 125 रुपया आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा मित्रों, 1 नवंबर 2025 से क्या नियम में बदलाव हुआ है? इसके अलावा नियम में और बदलाव हुआ है कि यदि आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन करना है एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस, यदि आपको किसी डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है, किसी डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है आधार में, ये कब करते हैं? मान लिया जाए कि किसी का नाम में कुछ त्रुटि है, किसी का डेट ऑफ बर्थ में कुछ त्रुटि है, तो उस त्रुटि में सुधार करने के लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, और उस डॉक्यूमेंट को आप दे सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। स्वयं करते हैं तो फ्री है। यदि आप स्वयं कीजिएगा, स्वयं से भी हो जाएगा, ये फ्री है। और अगर आधार केंद्र में जाते हैं तो 75 रुपये का आपको भुगतान करना होगा। आधार केंद्र जाने पर 75 रुपये का भुगतान करना होगा, और स्वयं कीजिएगा तो फ्री करना होगा। लेकिन ये फ्री कब तक है? फ्री है 14/6/2026, यानी कि 14/6/2026 तक आप फ्री में डॉक्यूमेंट सबमिशन कर सकते हैं। तो मित्रों, आप देखें कि किस तरह से 1 नवंबर 2025 से आधार अपडेट से जुड़े नियमों में कुछ ढील दी गई है, कुछ बदलाव किए गए हैं। मैंने आपको बारी बारी से बताया। मित्रों, आज के वीडियो में एक महत्वपूर्ण बातें ये भी है, यदि आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराए हैं, यदि आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराए हैं, तो मित्रों इसके लिए भी समय निर्धारित किया गया है 31 दिसंबर 2025 को। आयकर विभाग के द्वारा ये निर्देश जारी किया गया है, यदि आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराए हैं तो आप 31 दिसंबर 2025 तक आप लिंक करा लें। अन्यथा 31 दिसंबर 2025 के बाद आपका पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, या बाद में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि 31 दिसंबर के बाद चार्जेबल हो जाए और पैसा दे के आपको आधार पैन लिंक करना पड़ेगा। अभी आप आधार के नियमों के अनुसार पैन में आप आधार को लिंक कर सकते हैं, यानी कि आधार और पैन एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। ये बिल्कुल अभी समय दिया गया है 31 दिसंबर 2025 तक। इसके बाद चार्जेबल हो जाएगा, आपको अधिक राशि दे करके कराना पड़ेगा, और ये सभी काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। पैन आधार लिंक या फिर आधार अपडेट, ये सारे काम बहुत महत्वपूर्ण है। यूं कहें तो जीवन के लिए एक ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण काम बन गया है, क्योंकि हमें समय समय पर, जगह जगह पर आधार का भी जरूरत पड़ता है और पैन का भी जरूरत पड़ता है। ऐसे में दोनों का अपडेट रहना आवश्यक है। और यदि आपका आधार और पैन अपडेट है, सब कुछ ठीक ठाक है, किसी में कोई त्रुटि नहीं है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या और कहीं जगह पर, कहीं पर बैंक में दीजिए, एलआईसी में दीजिए, कहीं भी दीजिए, आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो मित्रों, 1 नवंबर 2025 से जो आधार नियमों में बदलाव हुए हैं, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। स्वयं से डेमोग्राफिक अपडेट कर सकते हैं। बायोमेट्रिक अपडेट कराने के लिए आपको आधार केंद्र जाना पड़ेगा, और आधार सेंटर में जाकर आप अपना बायोमेट्रिक अपडेट करा सकते हैं। लेकिन खास बात इसमें यह है कि डेमोग्राफिक अपडेट आप स्वयं से घर बैठे कर सकते हैं। मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।